हेलो, मैं हूँ डॉक्टर राकेश, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। और आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है ब्लॉकेज। क्या ब्लॉकेज एक बीमारी है? क्या आपने आपकी फैमिली में ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको घुटने की तकलीफ है, जिनको आंखों में मोतियाबिंद हुआ है, जिनके बाल सफेद हो रहे हैं या जिनके बाल झड़ गए हैं? तो डॉक्टर उसे क्या बोलते हैं कि उम्र होने वाली ये तकलीफें है। वैसे ही हार्ट की नली के अंदर ब्लॉकेज बनना भी एक उम्र है, और वो बीमारी को बोलेंगे एजिंग प्रोसेस। आप सुनते होंगे कि 80 या 90 साल के किसी बुजुर्ग को हार्ट अटैक आए तो डॉक्टर वहां पे बोलेंगे कि इस उम्र में हार्ट अटैक होना इज कॉमन, बिकॉज ये एजिंग है और आ सकता है, दैट इज नॉर्मल। बट आजकल हम वो चीज देखते हैं 40 साल के लड़के में, 30 साल के लड़के में। सो उसका मतलब है कि जो 80 साल में उम्र होनी थी वो 40 साल में होने लगी, और ये प्रोसेस को हमने फास्ट कर दिया। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 5000 सालों से चल रही है आयुर्वेदिक साइंस में ये प्रोसेस को काफी इजीली समझाया है, और उसको बताए कि आपका जब जन्म होता है तो जन्म के साथ आप एक तासीर के साथ पैदा होता हो, जिसको बोलते हैं दोषा। 3 तरीके के दोष हमारे शरीर में होते हैं: वात, पित्त एंड कफ। ये तीनों दोष तय करते हैं कि आपका शरीर आगे जाके कौन सी बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने ये दोषा को कंट्रोल नहीं किया। तो बात करते हैं वात दोषा। अगर आपको वात दोष ज्यादा है तो आपको आगे जाके अर्ली एजिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो सकती है, स्किन की बीमारी और नींद की बीमारी और आर्थराइटिस। वैसे ही अगर आपको पित्त दोष है तो आपको आगे जाके हार्ट के ब्लॉकेज की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी, लो हीमोग्लोबिन की बीमारी, इनडाइजेशन की तकलीफ, स्ट्रेस आना, इरिटेशन होना या स्किन की बीमारी होगी। और वही लास्ट में कफ दोषा वालों को ओबेसिटी की तकलीफ, अस्थमा की तकलीफ, माइग्रेन हेडेक की तकलीफ, ऑल टाइम वीकनेस महसूस होने की तकलीफ हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आज जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दोषा बाय बर्थ हमें मिलते हैं उसको हमें केवल बैलेंस करना है। और काफी अच्छे शब्दों में आयुर्वेद ने बोला है कि दोषा बैलेंस मतलब आप हेल्दी रहोगे। और अगर ये दोषा आपने विदोष में किया, इम्बैलेंस किया, तो वही बीमारी है। तो कफ एंड वात दोषा वालों लोगों को हार्ट की बीमारी के काफी कम चांस से 90% तक। और वही चीज मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी कि जब हम पेशेंट देखते हैं तो मेरे 13 साल की प्रैक्टिस में मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कांस्टेंट बाहर का खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फिर भी उनकी हार्ट की नली में ब्लॉकेज नहीं है। और ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि जो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाया, प्योर वेजिटेरियन है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल है, फिर भी उनको ब्लॉकेज है। ये बताता है कि आपका दोष अगर है हार्ट की तरफ से तो ही आपको ये बीमारी हो सकती है। बट एलोपैथिक मॉडर्न साइंस जो वेस्टर्न से आ रहा है, वो कल्चर में आयुर्वेद का कोई भी नॉलेज नहीं है, और उसी की वजह से उन्होंने केवल अपनी प्रैक्टिस कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कर दी और ब्लॉकेज के ऊपर। और उसी की वजह से आज पूरे दुनिया में वो 3 चीजें बेच रहे हैं। और वो है, पहला ब्लॉकेज का डर, दूसरी है हार्ट के लिए एलोपैथिक दवाइयाँ, और तीसरा है स्टेंट और बाईपास। अगर आपको भी ब्लॉकेज का डर है तो आज ही आप आपके आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करें
और आपकी प्रकृति के बारे में जाने कि आपकी कौन सी प्रकृति है। अगर आपकी पित्त प्रकृति है, सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमें भी कंसल्ट करो, या आप ऑलवेज गो फॉर हार्ट स्कैन जो है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। और अगर आपको पित्त प्रकृति नहीं है, सो नेवर टेक कोलेस्ट्रॉल टेबलेट, ऑलवेज डू अ लेटेस्ट स्कैन, जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी एजिंग बड़ी है कि नहीं। और ऑलवेज रिस्पेक्ट एजिंग प्रोसेस, जैसे घुटनों में एज हो रही है वैसे हार्ट की भी एक एज हो रही है। हाँ, आप केवल ये एजिंग प्रोसेस को स्लो कर दो। और जिनके लिए आयुर्वेद में 5000 सालों से बताया है कि आप केवल आपके दोषा को कंट्रोल करो, और वो दोषा के लिए आप आपकी प्रकृति के हिसाब की डाइट करो, ताकि आपकी एजिंग प्रोसेस जो हार्ट की है वो स्टॉप हो जाए और आपको लंबी एज पे बीमारी आए, ना कि अर्ली एज पे। So do accept Ayurvedic science and act accordingly. Thank you so much.